हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल स्टार लॉर्ड पे फिर से एक बार स्वागत करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, हम सबको स्पेस, यूनिवर्स, एलियंस, साइंस फिक्शन के बारे में सुनना, डिस्कस करना या पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे बुक्स सजेस्ट करेंगे जो दुनिया भर के लोग और महान व्यक्तियों ने बेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं, जो आपको और हमें लाइफ में एक बार तो पढ़ना बनता ही है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बेस्ट 5 साईफाई बुक्स जो हमारे हिसाब से पढ़ना वर्थ क्यों है। नंबर 5, द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ये बुक बेहद ही ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेटेड और आकर्षक किताब है जो स्पेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगी। ये किताब स्पेशली बिगिनर्स के लिए खास रिकमेंड की गई है। इस किताब को पढ़कर हम दूर के स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, ब्लैक होल्स के सामना कर सकते हैं। ये किताब स्पेशली बच्चों को बड़ी आकर्षित करेगी। इसका कारण है इस किताब का इजी डिस्क्रिप्शन और स्टोरी टेलिंग स्टाइल। इस किताब का राइटर विल गेट ने इस किताब को इतने मज़ेदार अदा से लिखा है कि आप ब्रह्मांड की दूरी तक की यात्रा पर निकल सकते हैं। इस किताब में लिखी गई कूल फैक्ट्स, मिथ्स एंड की डिस्कवरीज को बहुत फन वे में प्रस्तुत किया गया है ताकि रीडर्स को साइंस के बारे में इजीली नॉलेज मिल सके। तो ये थी दोस्तों द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में। आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4, द ह्यूमन कॉस्मोस, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ स्टार्स। ह्यूमन कॉस्मोस, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ स्टार्स के लेखक है जो मर्चेंट। ये किताब हमें नॉलेज के साथ यूनिवर्सल हिस्ट्री में मानवों के स्थान को दर्शाया गया है। साथ में पृथ्वी के जीव और सेलेशियल साइकिल्स यानी कि आकाशीय चक्र जहाँ परमिट करते हैं, इस बारे में भी है। जो मर्चेंट की किताब द ह्यूमन कॉस्मोस सितारों के साथ हमारे सदियों पुराने संबंधों को उजागर करते हैं, जिन्होंने हमारा व्यक्तित्व, धार्मिक विश्वास, पावर स्ट्रक्चर, साइंटिफिक एडवांसेस और बायोलॉजी को आकार दिया। इस किताब में ये भी कहा गया है, पिछले कुछ सेंचुरीज में ऐसा लगता है कि हमने अपने आसपास के ब्रह्मांड से खुद को दूर कर दिया है और यही वह विषय है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करती है। जो मर्चेंट रीडर्स को स्वर्ग के साथ मानवता के संबंध के इतिहास और इसके प्रभाव से हमारे अलग होने की लागत के माध्यम से एक दौर पर मार्गदर्शन करती है और जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं उसके आश्चर्य और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में भी लिखा गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी चौथी किताब के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तीसरी किताब कौन सी है। तो नंबर 3 पे है द चैरियट्स ऑफ गॉड। द चैरियट्स ऑफ गॉड, इस किताब ने दुनिया भर में एक तहलका मचा के रखी है और ये किताब उनके लिए खासकर है जो एलियंस लाइफ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस किताब के लेखक एरिक वॉन डैनिकन एक स्विस है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस्ड किताब ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। उनकी लिखी गई किताब द चैरियट्स ऑफ गॉड्स सबसे ज़्यादा बिकने वाली और लाइफ चेंजिंग किताब है जो हमें एंशियंट सिविलाइजेशन और एंशियंट एलियंस के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी। ये किताब पहले जर्मन में लिखी गई थी, फिर 1968 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इस किताब में ये परिकल्पना शामिल किया गया है कि कई प्राचीन सभ्यताओं की टेक्नोलॉजीज और रिलीजन प्राचीन वक्त में पृथ्वी में आए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा दिए गए थे, जिनको मानव ने देवता समझ लिया। चैरियट्स ऑफ गॉड्स इतनी पॉपुलर किताब है, इस किताब के आधार पर एक टीवी शो एंशियंट एलियंस बनाई गई है जो बेहद पॉपुलर शो बन गई है। दोस्तों, लाइफ में एक बार ये किताब पढ़ना तो बनता ही है।
क्योंकि ये किताब में दिए गए कुछ प्रूफ्स आपको दंग कर देगी। तो ये थी हमारी रेकमेंड की गई तीसरी किताब। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, द डायरी ऑफ स्पेस ट्रैवलर। दोस्तों, ये किताब एक ब्रिलियंट और टैलेंटेड इंडियन की रचना है जिन्होंने ये किताब उस वक्त लिखी थी जब दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त इतनी आगे की सोचना सच में कोई ब्रिलियंट माइंड ही कर सकता है। और आपको पता है, वो कोई साइंटिस्ट या साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं थे, लेकिन उनकी टैलेंट आसमान छूने वाली थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं, द ग्रेट इंडियन सत्यजीत रे है। द डायरी ऑफ स्पेस ट्रैवलर की कहानी एक मीटराइट गिरने से शुरू होती है और उस मीटराइट से एक क्रेटर भी बनता है और उस क्रेटर के बीच में ज़मीन से चिपकी एक लाल किताब मिलती है जो एक जीनियस साइंटिस्ट के होते हैं, जो अपनी बिल्ली न्यूटन और बुद्धिमान नौकर और एक रोबोट के साथ स्पेस में कहीं गायब हो चुके हैं। इस किताब के प्लॉट रोमांचक, इमेजिनेटिव और फनी स्टोरीज के कलेक्शन है। ये किताब सत्यजीत रे की सिंपल लेकिन लूसिड लैंग्वेज, एलिगेंट स्टाइल, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन रीडर्स को एक्साइटेड करती है और स्पेस लव भी बढ़ाती है। ये किताब रे के अन्य किताब जैसे ही इंटेलिजेंस को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी किताब जो आपको सजेस्ट की गई है। अब हम चलते हैं इस एपिसोड की आखिरी किताब जो हम नंबर 1 पे रखे हैं, क्योंकि इस किताब के फैंस दुनिया भर में फैला हुआ है। नंबर 1, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। महान कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंस की ये किताब ब्रह्मांड को एक्सप्लेन किया है। इस महान फिजिसिस्ट ने बिग बैंग, ब्लैक होल्स, स्पेस एंड टाइम, द थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और बहुत कुछ के बारे में जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब उनके लिए भी आसान है पढ़ने में और समझने में जो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हैं, जो हम जैसे साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ पाएंगे। ये किताब एक बेहतरीन प्राइमर है उनके लिए जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। एरिस्टोटल, अगस्टीन, हबल, न्यूटन और आइंस्टीन द्वारा ब्रह्मांड के आइडियोलॉजीज सभी रीडर्स के सामने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है, बेहद ही अनसोफिस्टिकेटेड मैनर्स में, ताकि सभी रीडर्स आसानी से समझ सके। ये किताब क्लियर पिक्चर देती है हॉकिंस के दिमाग के माध्यम से, जहां वो इस विश्वास को खारिज करते हैं कि ब्रह्मांड एक सुपरनैचुरल या सर्वशक्तिशाली इकाई के अनुरूप है। ये किताब 1988 में पब्लिश की गई थी और उसके बाद आज तक इस किताब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। दोस्तों, हमने आज जो भी 5 किताब सजेस्ट किए हैं ज़रूर आप पढ़िएगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, लेकिन स्पेस लव ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दे दिए हैं ताकि आप आसानी से ये किताब खरीद सके और पढ़ सके और इसका आनंद उठा सके। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे देखनी है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज का एपिसोड आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।